हरदा में विश्वास सारंग ने कहा, ग्रामीण गरीबी 25 से घटकर 4% हुई। वीबीजी रामजी बिल से गांवों को मिलेगा नया विकास मॉडल। हरदा जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार की उपलब्धियों और नई योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर योजना को संतृप्ति स्तर तक पहुंचाया गया है, जिसका सीधा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को मिला है। इसी का परिणाम है कि देश में ग्रामीण गरीबी 25% से घटकर अब केवल 4% तक रह गई है। प्रभारी मंत्री ने ग्रामीण रोजगार और आजीविका को मजबूत करने के लिए शुरू की गई वीबीजी रामजी योजना की जानकारी देते हुए बताया कि योजना गांवों के समग्र विकास, गरीब, जनजाति और पिछड़े वर्ग के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य ग्रामीण मजदूरों की आय बढ़ाना और उन्हें स्थायी रोजगार उपलब्ध कराना है। सारंग ने कहा कि जहां मनरेगा केवल रोजगार तक सीमित थी, वहीं वीबीजी रामजी योजना गांवों के संपूर्ण विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें 125 दिन की रोजगार गारंटी, डिजिटल मैपिंग, समयबद्ध शिकायत निवारण और हर 6 माह में सोशल ऑडिट जैसे प्रावधान शामिल हैं। उन्होंने कांग्रेस पर इस योजना को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं और तथ्यों के साथ जवाब दें। मजदूरों की रोजगार की एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से इस देश में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। मनरेगा में जहां केवल 100 दिनों की रोजगार गारंटी थी, जी राम जी में अब वो बढ़कर 125 दिन की हो रही है। पारदर्शिता और निष्पक्षता का ध्यान रखते हुए पूरी तरह प्रौद्योगिकी का आईटी सॉल्यूशंस का उपयोग करके ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं भी किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। निश्चित रूप से विकसित भारत बनाने के संकल्प को हम साकार करेंगे जी राम जी के माध्यम से। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा जिला अस्पताल में बड़ी कार्रवाई, संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ का अनुबंध तत्काल समाप्त। हरदा जिला अस्पताल में पदस्थ संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका शारदे का अनुबंध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश ने तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। यह कार्रवाई गर्भवती महिलाओं से अवैध रूप से राशि मांगने, मरीजों से दुर्व्यवहार और कर्तव्यों में गंभीर लापरवाही की शिकायत के बाद की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वरिष्ठ संयुक्त संचालक मातृ स्वास्थ्य डॉक्टर अर्चना मिश्रा द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एचपी के अनुसार डॉक्टर शारदे पर सिजेरियन प्रसव के नाम पर 5 से 8 हजार रुपए तक की अनाधिकृत राशि मांगने के आरोप सामने आए थे। शिकायतों की पुष्टि के लिए गठित जांच समिति के समक्ष कई मरीजों और उनके परिजनों ने बयान दर्ज कराए। जांच में यह भी सामने आया कि मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और चिकित्सीय जिम्मेदारियों में लापरवाही बरती गई है। एक मामले में महिला थाने में पदस्थ आरक्षक ने भी शिकायत की थी कि एक पीड़िता की मेडिकल प्रक्रिया में अनावश्यक टाल मटोल की गई। वहीं कुछ गर्भवती महिलाओं ने समय से पहले ऑपरेशन की बात कहकर पैसों की मांग किए जाने के आरोप लगाए। इन सभी गंभीर शिकायत और जांच रिपोर्ट के आधार पर एनएचएम ने डॉक्टर प्रियंका शारदे का अनुबंध समाप्त करने का निर्णय लिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता और मरीजों के साथ गलत व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। सिराली में आदिवासी महिला से गंभीर अपराध का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। हरदा जिले के सिराली थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है। यहाँ एक आदिवासी महिला ने 4 लोगों पर उसके साथ अमानवीय कृत्य करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़िता के अनुसार मंगलवार रात उसे काम दिलाने के बहाने खुदिया गाँव के पास स्थित एक ढाबे पर बुलाया गया। वहाँ पहुँचने के बाद आरोपियों ने उसे बहला फुसलाकर नशीला पदार्थ पिलाया और उसके साथ गंभीर अपराध किया। खिरकिया एसडीओपी रॉबर्ट गिरवाल ने बताया कि महिला की शिकायत पर संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। बुधवार शाम को पीड़िता ने डायल 112 पर सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बयान दर्ज किए गए। पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया है और गुरुवार को 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।
पीड़िता के परिजनों ने बताया कि महिला का मोबाइल 2 दिनों तक बंद था। संपर्क होने पर पूरी घटना सामने आई और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में सड़क किनारे संचालित ढाबों पर हो रही अवैध गतिविधियों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। मेरे शादी में 4 लोगों ने जबरदस्ती किया। कहाँ पे? ये खुदिया रोड पे। खुदिया में? हाँ, कहाँ की ढाबे है? में। ढाबे पे? हाँ, ढाबे में बगल में टप्पर बना है। हाँ। मेरे साथ जबरदस्ती किया। देखो, पूरे मध्य प्रदेश में लगातार अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के ऊपर लगातार अन्य अत्याचार बढ़ता जा रहा है। आज हरदा जिले में एक आदिवासी महिला के साथ 4 लोगों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया, जो ये घटना ने पूरे जिले में तार कर दिया। ऐसी घटनाएं लगातार पूरे मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है और मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है कि 7 से 8 लोग थे, लेकिन जो प्रशासन के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें कुछ आरोपियों को बचाने का काम कर रहे हैं। मेरी शासन प्रशासन से मांग है कि उस ढाबा संचालक आनंद राजपूत के ढाबे पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, उस ढाबे को भी ध्वस्त किया जाए और इनकी पूरी संपत्ति कुर्की की जाए और इन पर ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। शराब पिलाकर महिला के साथ दुष्कर्म करने की बात भी सामने आई है। देखो, ये लोग थे, इन्होंने उस ढाबे ये पूरे आईएससी कर रहे थे और पूरे ढाबे मतलब ऐसी घटना सामूहिक शराब उस महिला को बहला फुसला कर शराब पिलाई गई और शराब पिलाने के बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और मैं जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब से मैं निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द इनकी संपत्ति कुर्की होना चाहिए। यदि नहीं हुई तो हम समस्त ऐसे सामाजिक संगठन मिलकर हम जल्द से जल्द हरदा कलेक्टर कार्यालय घेराव करेंगे। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा।